Assalamu alaikum friends, welcome to my channel BS English. First of all subscribe the channel and press the bell icon ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू। और अब चलते हैं वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश। आज हम 20th सेंचुरी के एक इम्पोर्टेंट राइटर, पोएट और क्रिटिक T.S. एलियट के बारे में पढ़ेंगे। T.S. एलियट को मॉडर्न लिटरेचर में एक अलग ही मकाम हासिल था। T.S. एलियट को लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी मिला। T.S. एलियट एक पोएट, एसेइस्ट, पब्लिशर, प्ले राइटर, लिटरेरी क्रिटिक और एडिटर थे। T.S. एलियट का कंप्लीट नेम थॉमस टर्नर एलियट है। T.S. एलियट को 20th सेंचुरी के मेजर पोएट्स में इंक्लूड किया जाता है। T.S. एलियट 26 सितंबर 1888 को सेंट लुइस, मसूरी, यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुए और इनकी डेथ 4 जनवरी 1965 को लंदन, इंग्लैंड में हुई। जब इनकी डेथ हुई तो उस वक्त इनकी एज 76 ईयर्स थी। T.S. एलियट के फादर का नेम हेनरी वेयर एलियट था, जो कि कामयाब बिजनेसमैन थे। वो एक कंपनी हाइड्रोलिक प्रेस ब्रिक के प्रेसिडेंट थे, जो कि सेंट लुइस में वाक़ थी। T.S. एलियट की मदर का नेम शार्लेट जेम्स टर्नर था, जो कि एक पोएट और सोशल वर्कर थीं। From 1898 to 1905, एलियट अटेंडेड स्मिथ एकेडमी। 1898 से लेकर 1905 तक एलियट ने स्मिथ एकेडमी में स्टडी की, जहाँ पर इन्होंने लैटिन, एशियन ग्रीक, फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेजेस की स्टडी की। T.S. एलियट ने 14 ईयर्स की एज में पोइट्री लिखना स्टार्ट की। T.S. एलियट ने एडवर्ड फिट्ज़गेराल्ड की एक ट्रांसलेशन वर्क रुबाइयात ऑफ उमर ख़याम से इन्फ्लुएंस होकर पोइट्री लिखना स्टार्ट की। फरवरी 1905 में T.S. एलियट ने अपनी फर्स्ट पोएम पब्लिश करवाई, जिसका नेम अ फेबल फॉर फीस्टर्स था। T.S. एलियट ने 1905 में 3 शॉर्ट स्टोरीज भी पब्लिश करवाई, जिनमें बर्ड्स ऑफ प्रे, अ टेल ऑफ अ वेल और द मैन हु वाज किंग शामिल हैं। 1906 से लेकर 1909 तक T.S. एलियट ने हार्वर्ड कॉलेज में स्टडी की। T.S. एलियट ने फ़िलासफ़ी में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। T.S. एलियट ने मेटाफिज़िक्स, साइकोलॉजी और संस्कृत की भी स्टडी की। 1910 में एलियट ने पेरिस का विज़िट किया। T.S. एलियट ने 1911 तक पेरिस की सोरबोन यूनिवर्सिटी में भी फ़िलासफ़ी की पढ़ाई की। एलियट was awarded a scholarship to Merton College, Oxford in 1914. 1914 में T.S. एलियट को मर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिली। T.S. एलियट ने मर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में ग्रीक फ़िलासफ़ी की स्टडी की। मर्टन कॉलेज को छोड़ने के बाद एलियट ने कई स्कूल्स में एज ए टीचर काम किया, जिसमें सबसे नुमाया हाईगेट स्कूल है, जो कि लंदन में वाक़ है। हाईगेट स्कूल में एलियट फ्रेंच और लैटिन पढ़ाते थे। इन्हीं दिनों में T.S. एलियट ने पोइट्री और मैगजीन्स के लिए आर्टिकल भी लिखे। T.S. एलियट जब हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल में स्टडी करते थे तो इन्हें एमिली हेल से प्यार हो गया, लेकिन T.S. एलियट एमिली हेल से शादी ना कर सके। T.S. एलियट ने अपनी लाइफ में 2 मैरिजेस की। T.S. एलियट ने अपनी पहली मैरिज विवेन हेग वुड से 1915 में की। विवेन की हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से T.S. एलियट की ये शादी कामयाब न हुई और उनके डेज अनहैप्पी गुजरे। 1932 में एलियट विवेन से अलहदा हो गए। 68 ईयर्स की एज में 10 जनवरी 1957 को T.S. एलियट ने इसमें व्लारे फ्लेचर से शादी की। शादी के वक्त फ्लेचर की एज 30 ईयर्स थी। एलियट फ्लेचर को अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि वो एलियट के पब्लिशिंग हाउस फेबर एंड फेबर में एज ए सेक्रेटरी काम करती थीं। एलियट के इन दोनों वाइफ से कोई बच्चे नहीं थे। 1917 में एलियट को लॉयड्स बैंक लंदन में एक पोस्ट मिली, जहां पर वो फॉरेन अकाउंट्स को मैनेज करने का काम करते थे। 1917 में T.S. एलियट ने अपना फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम पब्लिश करवाई, जिसका नेम प्रूफॉर्क एंड अदर ऑब्जर्वेशंस था। T.S. एलियट ने अपना यह वर्क जीन वर्डिनाल को डेडिकेट किया। On a trip to Paris in August 1920, he met the writer James Joyce. अगस्त 1920 में एलियट ने पेरिस का विज़िट किया और उनकी मुलाकात एक राइटर जेम्स जॉयस से हुई। एलियट ने जेम्स जॉयस को बहुत रूड पाया और उन्हें जेम्स जॉयस का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अक्टूबर 1922 में एलियट ने अपनी फेमस पोइट्री द वेस्टलैंड द क्रिटेरियन मैगज़ीन में पब्लिश करवाई।
इलियट ने अपना ये वर्क इज़रा पॉन्ड को डेडिकेट किया। 1925 में टी.एस. इलियट ने लॉयड्स बैंक की पोस्ट को छोड़ा और एक पब्लिशिंग हाउस फेबर एंड फेबर के डायरेक्टर की पोस्ट को संभाला। जब इलियट इस पब्लिशिंग हाउस के डायरेक्टर बने तो उस वक्त इस फर्म का नेम फेबर एंड गवेयर था। बाद में इस फर्म का नेम तब्दील करके फेबर एंड फेबर रखा गया। टी.एस. इलियट अपनी पूरी लाइफ इस पब्लिशिंग हाउस के डायरेक्टर रहे। 1927 तक ये अमेरिका में रहे। नवंबर 1927 में इन्होंने अमेरिका को छोड़ा और ब्रिटिश सिटीजनशिप ले ली। 1925 में इन्होंने अपनी फेमस पोएम द हॉलो मैन को पब्लिश किया। 1930 में टी.एस. इलियट ने अपनी एक पोएम ऐश वेडनेसडे को पब्लिश करवाया, जो कि उनकी फर्स्ट लॉन्गेस्ट पोएम थी। 1932 में इन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से चार्ल्स इलियट नॉर्टन प्रोफेसरशिप की ऑफ़र हुई, जो इन्होंने कबूल की। 1926 में टी.एस. इलियट ने अपना फर्स्ट प्ले लिखा जिसका नेम स्वीनी एगोनिस्टिस था, जो कि 1934 में परफॉर्म हुआ। इलियट ने अपना एक प्ले द रॉक 1934 में ही पब्लिश करवाया। 1939 में इलियट ने अपनी एक लाइट वर्स पब्लिश करवाई जिसका नेम ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स था। 1936 से लेकर 1942 तक टी.एस. इलियट ने अपनी 4 लॉन्ग पोएम्स लिखी, जिनमें बर्ड नॉर्टन, ईस्ट कुकर, द ड्राई सेल्वेजेस और लिटिल गिडिंग शामिल हैं। इन चारों लॉन्ग पोएम्स को इकट्ठा करके इलियट ने एक बुक की शक्ल दी और इस बुक का नेम रख दिया 4 क्वार्टर्स, और ये एक मास्टरपीस था। इलियट ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी बहुत नाम कमाया। इलियट ने 1919 में अपना एक फेमस क्रिटिकल एसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट इगोइस्ट मैगजीन में पब्लिश करवाया। अर्ली 1960s में टी.एस. इलियट ने वेस्लेयन यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए एडिटर के तौर पर काम किया। 4 जनवरी 1965 को एम्फीज़मा की वजह से लंदन में इनकी डेथ हुई। जिस वक्त इनकी डेथ हुई तो ये अपने घर कैंसिंगटन में ही थे। इन्हें गोल्डन ग्रीन क्रेमेटोरियम में दफनाया गया। उन्होंने अपनी लाइफ में बेशुमार अवार्ड्स और प्राइजेस जीते। 1948 में टी.एस. इलियट को लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला। 1948 में ही इन्हें यूके की तरफ से ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड भी मिला। 1964 में इन्हें यूएस की तरफ से प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी मिला। 1955 में इलियट को हैंसियाटिक गोथिक प्राइज़ ऑफ हैम्बर्ग भी मिला। 1959 में इन्हें डेंटे मेडल ऑफ फ्लोरेंस भी मिला। टी.एस. इलियट को 13 यूनिवर्सिटी से एजाज़ी डिग्रियां भी मिली, जिनमें ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और सोरबन यूनिवर्सिटी शामिल हैं। 1950 में इन्हें अपने वर्क कॉकटेल पार्टी के लिए टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले फॉर द ब्रॉडवे प्रोडक्शन भी मिला। अब टी.एस. इलियट के इम्पोर्टेंट पोएम्स के वर्क्स को डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने अ फेबल ऑफ फीस्टर्स 1905 में लिखी, इफ़ टाइम एंड स्पेस एज सेजेस से 1905 में लिखी, एट ग्रेजुएशन 1905 में ही लिखी, इफ़ स्पेस एंड टाइम सेजेस से 1907 में लिखी, बिफोर मॉर्निंग 1908 में, सिरसिस पैलेस 1908 में, व्हेन ही केम होम अक्रॉस द हिल 1909 में और ऑन अ पोर्ट्रेट 1909 में लिखी। टी.एस. इलियट ने अपनी लाइफ में बहुत सी फेमस पोइट्रीज भी लिखी। इनकी फेमस पोइट्री वर्क्स में प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, प्रील्यूड्स, मॉर्निंग एट द विंडो, द बोस्टन इवनिंग ट्रांसक्रिप्ट, आंट हेलन, कज़न नैन्सी, हिस्टेरिया, कॉनवे, द वेस्टलैंड, द हॉलो मैन, द जर्नी ऑफ मैगी शामिल हैं। टी.एस. इलियट ने अपनी लाइफ में कई वर्स प्लेस भी लिखे। इनके फेमस वर्स प्लेस में द स्वीनी एगोनिस्टिस, द रॉक, मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रियूनियन, द कॉकटेल पार्टी और द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क शामिल हैं। इन प्लेस की पब्लिशिंग डेट्स इनके सामने लिखी हुई हैं, आप चाहे तो इन्हें याद कर सकते हैं। इलियट ने कई क्रिटिकल एडिशंस भी लिखे, जिनमें सेलेक्टेड प्रोज ऑफ टी.एस. इलियट और द ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स शामिल हैं। टी.एस. इलियट ने अपनी लाइफ में बहुत सारे नॉन फिक्शन वर्क्स भी लिखे। इनके नॉन फिक्शन वर्क्स में क्रिश्चियनिटी एंड कल्चर, द सेकंड ऑर्डर माइंड,
tradition and the individual talent, the sacred words, essay on poetry and criticism. Homage to John Dryden, Dante, selected essay, the use of poetry and the use of criticism. After Strange Gods, Elizabethan essay, essay ancient and modern, और the idea of Christian society शामिल हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।